हम लोग 31 से क्वेश्चन। और आप लोग से थोड़ी सी आग्रह है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे, हर जानकारी मिलते रहे। और जो भी कंपटीशन की क्लास अभी चल रहा है एक एक वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और स्टार्ट कर रहे हैं। 31 से क्वेश्चन है। देखो बेटा 31 कह रहा है जब कोई पिंड, कह रहा है जब कोई पिंड, ये पिंड क्या होता है बेटा? कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट। कहता है जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ, ये हम बताए थे त्वरण क्या होता है बेटा, बताए थे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को बोलो क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। इसी में बताए थे हम, नया नया लड़का की शादी होता है या नई नई लड़की की शादी होती है, लड़की की माँ क्या करती है, लड़कवा को मोटरसाइकिल दे देता है या 4 व्हीलर दे देता है। तो लड़कवा के पास क्या होता है, फुल ज्ञान नहीं होता है, एक बार एक्सलेटर देता है, उनार देता है। तो मतलब वहां क्या हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। आगे देखिए, कहता है जब कोई पिंड नियत त्वरण के साथ गति करती है, क्या करती है, गति करती है, जो पिंड के वेग के, अब तो क्या रहा है जो गति करती है, लेकिन आगे देखिए जो पिंड के वेग के, मतलब ये कोई पिंड है, ये वेग है, इसके वेग को, ठीक ना, विपरीत होने के कारण, विपरीत मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया, तो विपरीत होने के कारण पिंड एक समतल में, कह रहा पिंड जो है, ये वस्तु जो है एक समतल में वक्र पथ पर गति करती है, तब इसको क्या बोलेंगे, तब इसको जो बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, आपको याद रखना है, प्रक्षेप्य गति होता है। कौन सा गति होता है, प्रक्षेप्य गति। ऐसे पढ़ा भी दिए हैं कि प्रक्षेप्य गति किसको बोलेंगे, किसको कहते हैं। तो चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका क्या है देख लेते हैं। फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए और आगे के दौर में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है प्रक्षेप्य गति प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है, मतलब प्रक्षेप्य गति जो है वह प्रक्षेप्य पथ पर गति करता है। पथ मीन्स क्या बेटा, रास्ता, मतलब प्रक्षेप्य रास्ता पर क्या करता है, चलता है, गति करता है, जिसका आकार सदैव होता है। मतलब किस आकार होगा, मतलब इसका आकार जो होगा सदैव, मतलब हमेशा कैसा हो जाएगा, किस तरह का होगा, तो परवलयकार होगा। परवलयकार मतलब हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोड़ा गया गोल, ये सब परवलयकार में गिरता है। आगे देखिए, कहता किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा, अब कह रहा है कोई वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे। तो आपको हम बताए हैं, ये क्वेश्चन बता दिए हैं भली भांति आपको, कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और इसी में बताए हैं कि संवेग बराबर सूत्र क्या होता है, मतलब P इजकल टू एम भी, इसी में बताए थे P इजकल टू एम भी, समझ रहे हैं ना। m से हो गया मास द्रव्यमान, v से हो गया वॉल्यूम मतलब आयतन, याद रखना। चलिए आगे दिया है संवेग का एसआई मात्रक होता है। संवेग का भी जो एसआई मात्रक है बेटा कई बार पूछा गया, किसका एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक, याद रखना है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम प्रति सेकेंड, या इसी को बोल सकते हैं न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं, न्यूटन पर सेकेंड। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, कहता है गति के किस नियम के अनुसार, अब कहता है गति के किस नियम के अनुसार। तो बताए थे इससे पहले की क्लास में, गति से संबंधित न्यूटन साहब ने कितना नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे।
तो उसी 3 नियम में से किसी एक नियम की बात हो रही है यहां पे। कह रहा है गति के किस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, मतलब कोई वस्तु है, जैसे यही ले लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आरोपित बल, आरोपित बल का मतलब क्या हुआ, जो बल हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो दे रहे हैं इनके ऊपर बाहर से, तो कहता है आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो यह किस नियम के अनुसार होता है, तो आपको याद रखना है गति के द्वितीय नियम, मतलब न्यूटन साहब ने जो गति के द्वितीय नियम दिए वही है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है। अब क्या रहा है, बल के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बल के द्वितीय नियम से क्या चीज प्राप्त होता है। तो आपको यह याद रखना है कि बल का सूत्र प्राप्त होता है, यानी कि F = ma बोल सकते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है आपका बेटा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक है, यहां कर देते हैं बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, अभी शुरू से ही आप जानते हैं न्यूटन, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, या आप इसी को बोल सकते हैं kg m/s²। आगे देखिए, आगे दिया बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहते हैं, बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या बोलेंगे, याद रखना, बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, याद रखना। आवेग किसको बोलते हैं, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को, मतलब बल और समय अंतराल ये दोनों के गुणनफल को क्या बोलेंगे, आवेग बोलेंगे। और आवेग बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, आवेग बराबर होता है F = ma बराबर m × v - a/t होता है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता गति के किस नियम के अनुसार, कह रहा है गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े हैं। तो कह रहा है गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आपको बताए हैं विपरीत प्रतिक्रिया ये क्या हुआ, क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को हम जब इधर से बल लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये भी ऑब्जेक्ट मेरे और कुछ बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट, तब ना हमको इसको धकेलने में ठेलने में क्या होता है, कठिनाई होती है, नहीं तो कठिनाई तो नहीं होती। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है गति के किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये न्यूटन साहब के तृतीय गति के नियम के अनुसार ऐसा होता है, आपको याद रखना है। तृतीय नियम, किसी का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सपोज कीजिए ये गेंद है, इस गेंद को बेटा अगर हम यहां से इस फर्श पर जमीन पर पटकेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जमीन पे जैसे गेंद गिरेगा तो यहां पर गिरने के बाद ये गेंद क्या करेगा, ये जमीन इसको इतने बल से ऊपर के ओर उछाल मारेगा, जिसके फलस्वरूप ये गेंद का होता है ऊपर उठता है, जंप करता है। तो यही हुआ क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ, किसमें होता है क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ, न्यूटन साहब के तृतीय नियम में होता है। तो समझ गए गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और क्या होगी, विपरीत प्रतिक्रिया होगी। और दुनिया के ये भी चीज याद रखना है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ जो है, गति का तृतीय नियम जो है, दुनिया के हर एक चीज में लागू होता है। जैसे
आप लोग की मम्मी पापा आपको गाली अगर देते होंगे तो वहां भी लागू हो जाता है। कैसे लागू होता है? बहुत से खचरा बच्चा होता है उसको उलट देता है। मतलब उलटने का मतलब नहीं है कि जोर से सुना करके देंगे, लेकिन मने मन तो जरूर देता है। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम खाना भी खाते हैं, रोड पे टहलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, तो वहां क्रिया और प्रतिक्रिया साथ साथ होता है। हो रहा है कि नहीं होता? जैसे हम दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, या आप दौड़ना चालू कीजिए तो होगा क्या? जिस आधार से आप जमीन को पीछे की ओर ठोकर मारेंगे, उसी आधार से जमीन भी क्या करेगा? आगे की ओर आपको क्या करेगा? ठेलेगा, धकेलेगा। तो यही हुआ क्रिया और प्रतिक्रिया। ऐसे फिगर के साथ हम बेटर तरीका से कल बताएंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है घोड़ा गाड़ी को खींचते समय। ये क्वेश्चन बहुत पहले हम बहुत अच्छा से बता दिए हैं। कहता है घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों से पृथ्वी पर पीछे की ओर क्या करता है? और दबाता है। यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? अब ये बताए थे। अब कोई घोड़ा है, वो घोड़वा चालू करेगा और जमीन पर पांव क्या करेगा? मारेगा। यहां पांव मारेगा जमीन पे, तो घोड़वा क्या करेगा? जमीन को पीछे ठोकेगा और जमीन क्या करेगा? इसको बल मारेगा। किधर की ओर? आगे की ओर। ये घोड़ा गाड़ी किधर जाएगा? घोड़ा किधर जाएगा? आगे की ओर भागेगा। तो किस पर आधारित है? न्यूटन साहब के तृतीय नियम पर आधारित है, गति के तृतीय नियम पर आधारित है। चलिए इससे आगे कल